तो डियर स्टूडेंट, हमारे सिद्धानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं अर्धवार्षिक जो एग्जाम गृह विज्ञान कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड का हुआ है। इस पेपर को आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। पूरा हम लोग क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरा पूर्णांक आप लोगों का 70 अंक का यहाँ पे आया हुआ है। समय 3 घंटा 15 मिनट है। देखिए, जैसा कि यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसी के आधार पर ये हाफ ईयरली पेपर आपका आया हुआ है। पूरे पैटर्न से आया है इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। देखिए, प्रारंभ में पूर्णांक 70 अंक का है और ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न 1 से 4 तक बहुविकल्पी है। इसके बाद 5 से 9 तक अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, फिर जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न है। सबके अंक सम्मुख दिए गए हैं। तो यहाँ से जो है 1 से 4 तक यानी कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न, मनुष्य के लिए, देखिए मनुष्य के लिए जीविका क्या है? एक साधन तथा व्यवसाय है। जीविका द्वारा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जी हाँ, जीविका द्वारा व्यक्ति अपनी जीवन शैली को निर्धारित करता है। उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। मनुष्य के लिए जीविका जो है ना, उपर्युक्त सभी अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। घ वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकार्य खाद्य पदार्थ में शामिल है? देखिए, जो विकार्य का मतलब होता है कि जो जल्दी नष्ट हो जाता हो, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता हो। तो दूध दही तो ही है, जल्दी खराब होता है। मछली भी है, मांस भी। उक्त सभी घ वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। दूसरे का घ वाला राइट हो जाएगा ये प्रश्न आपका। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था होती है। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक माना जाता है। क वाला आपका राइट हो जाएगा इसमें। अब प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या आया हुआ है, जनसंपर्क के उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है? देखिए, जनसंपर्क के उद्देश्य में संगठन की सकारात्मक छवि सृजित करना, कंपनी के संकट को निपटाना, राइट, उत्पादन का मूल्य तय करना, ये गलत है। देखिए, उत्पादन का मूल्य तय नहीं होता, किसी भी उत्पाद का मूल्य तय नहीं होता। संगठन की जनसंपर्क के उद्देश्य में ये नहीं आता। तो आपका जो विकल्प इसमें ग वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण चिकित्सा ही आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण चिकित्सा का क्या लक्ष्य होता है? विभिन्न अवस्थाओं के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश देता है। बिल्कुल खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। बिल्कुल विशिष्ट पाक विधियाँ सिखाता है। बिल्कुल रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति के आहार संबंधी सभी कार्य करता है। ये विकल्प है आपके। तो इसमें क्या होता है, आहार नैदानिक, नैदानिक माने उसका निदान किया जाए उस रोग का, डिजीज का। तो इसमें क वाला विकल्प आपका राइट होगा। एक्चुअली विभिन्न अवस्थाओं के लिए आहार संबंधी तमाम जो दिशा निर्देश होता है इसी के अंतर्गत दिया जाता है। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, दूसरे का फर्स्ट देखिए, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन की कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। ग आपका राइट हो जाएगा, दूसरे का ग यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए, खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट हैं। खाद्य पदार्थ में तो भाई कृमि भी लगता है, इल्ली भी लगती है, घुन भी लग जाते हैं। तो ये सभी घ वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का मूल्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का समग्र विकास हो, औपचारिक विद्यालय के लिए तैयारी हो, महिला एवं बच्चों के लिए सहायक सेवा प्रदान करता है। तो इसमें उपर्युक्त सभी आ जाएगा जो है आपका। घ वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या आया है, संचार का मुख्य माध्यम है। संचार का मुख्य माध्यम दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो संचार का सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं होता है, जो हमारे आप तक आसानी से चला आता है। ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में क्या होता है? तो मनुष्य किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होता है। भाई हम क्या करते हैं, दुकान पर जाते हैं उपभोक्ता ही बन करके किसी वस्तु को लेने के लिए। इसमें जो है ग वाला ख वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरे का पहला देखिए, लकड़ी, पत्थर, कीट, अंश, बाल इत्यादि किस खतरे के उदाहरण हैं? तो लकड़ी, पत्थर, कीट ये जो होते हैं ना, ये भौतिक खतरे के अंतर्गत आते हैं। ग वाला इसमें राइट हो जाएगा, तीसरे का ग। इसके बाद आगे देखिए, निम्न में से किसकी कमी बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? तो ये जाहिर सी बात है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी है हमारे आहार में, तो निश्चित तौर पर मानसिक और शारीरिक विकास बच्चे का रुक जाता है। तो दूसरे का जो पहला वाला विकल्प है आपका राइट हो जाएगा क का। और अगला प्रश्न देखिए
तीसरा, इनमें हरा रंग को द्वितीयक रंग के अंतर्गत रखा गया, द्वितीयक रंग ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे देखिए, परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? तो जो परिधान यानी वस्त्र निर्माण की जो कला है वो कुटूर के अंतर्गत आता है, क वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 5वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आतिथ्य उद्योग में भोजन पे बिल्कुल अतिथियों का सेवा करना है तो भोजन तो देंगे ही। अतिथि सत्कार, मनोरंजन, हाँ मनोरंजन भी किया जाता है। ग है अतिथियों के परिधान की व्यवस्था, नो 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 नो, अतिथि आए हैं तो उनके परिधान माने वस्त्र इत्यादि की थोड़ी व्यवस्था होती है, ग वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न ए उस क्षेत्र में नहीं आता है, 5वें का ग। इसके बाद आगे पढ़िए, चौथा का पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली विधियों में शामिल है? देखिए, विकास संचार के क्षेत्र में जो आती है आपका यहाँ पर देखिए, अभियान बिल्कुल, रेडियो टेलीविजन, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इनमें से सभी सही हो जाएगा, घ वाला इसमें राइट हो जाएगा जो है, क्योंकि सभी क्षेत्र इसमें शामिल दिए गए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, आहार संबंधी परिवर्तनों के कारण विकसित होने वाला चिरकालिक रोग है। तो आहार विहार, आहार में यदि आपके कोई डिफॉल्ट आता है तो उससे उसी की वजह से मोटापा भी होता है, कोलन कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, ये क वाला ही आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरे का एक क। फिर आगे आइए, प्रश्न संख्या 4 के दूसरे का क है। और अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 का तीसरा, फैशन है, फैशन किसके अंतर्गत? 4 विकल्प हमारे सामने है, जो फैशन का सही विकल्प आपका राइट होगा। फैशन एक शैली बन गया है, आम शैली, जो किसी भी समय विधि में काफ़ी प्रचलित रहती है, दिन हो सुबह हो कभी भी एक फैशन चलन बना है वस्त्रों का। आगे चलिए, विकल्प ए, प्रश्न 4th देखिए, चौथे का 4th है, रेड रिबन एक्सप्रेस यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो रेड रिबन एक्सप्रेस जो यात्रा होती है ना, ये कन्याकुमारी से प्रारंभ की गई थी। जो एड्स इत्यादि जैसे घातक बीमारियों के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस चलाया गया था कन्याकुमारी से, क वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां देखिए, चौथे का 5वां, सुकारकी से प्राप्त होने वाला लाभ होता है। सुकारकी से जो प्राप्त होने वाला लाभ होता है वो आपका यहाँ पे पहला जो दिया है, उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि, बिल्कुल राइट है। मानवीय एवं यात्रीय त्रुटि कम होती है, बिल्कुल ठीक है। श्रमिक की दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि होती है, तो घ वाला इसमें राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये देखिए आपका जो है चौथे का घ, 5वें का घ राइट हो जाएगा। इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके प्रत्येक जो है 4 में 5-5 क्वेश्चन दिए थे, 5 का 20-20 अंक के हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ से देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न आया हुआ है, अब यहाँ पे फोकस करिएगा कैसे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। देखिए 5वां का, जीविका से क्या आशय है? तो जैसा कि आप जानते हैं, जीविका शब्द माने जीवन को चलाने वाला, अर्थात जीविका से आशय उस साधन या व्यवसाय से होता है जिससे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपने खान पान की पूर्ति करता है, जीवन शैली को अपनाता है। ठीक, हम कोई आमदनी ऐसा प्राप्त करते हैं और उस आमदनी के हिसाब से अपनी रहन सहन, दिनचर्या, वस्त्र विहार, आहार विहार तय करते हैं, यही जीविका है। अब ख का देखिए, इसमें दिया गया है, खाद्य प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है, चाहे खास करके जो कच्चे भोज्य पदार्थ होते हैं, फल है, दूध है, सब्जियां हैं, अंडे हैं, अनाज है, इनका संरक्षण हम कैसे करेंगे, इनको कैसे बचाएंगे कि अधिक से अधिक दिन ये चले और वक्त आने पर हमारे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाए, यही खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। प्रश्न संख्या देखिए, हर एक, अब 5वां 5-6 जो भी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन प्रत्येक में आया हुआ है, क ख करके एक अंक का। अब 6वां देखिए, नरम आहार से आप क्या समझती हैं? नरम आहार का मतलब होता है हल्का जो भोजन होता है, जो सुपाच्य होता है, जो आराम से पच जाए, पाचन क्रिया उसको पचा ले, ये सब चीज़ें होती है। जैसे हम किसी बीमारी, उल्टी दस्त इत्यादि ऐसे घातक बीमारी कुछ होती है, तो यदि पाचन तंत्र हमारा कमज़ोर हो तो उसमें कहा जाता है कि नरम आहार लो। प्रश्न संख्या आगे देखिए, उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
उपभोक्ता शिक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक समझदार उपभोक्ता ही होता है अपने जीवन में। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम संवेदनशील रहें, समझदार समझ रहें, नहीं तो हम किसी दुकान पर जाएंगे तो ठगे ठगे का शिकार बन जाएंगे। तो उपभोक्ता दक्षता ही उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है, ताकि हम तमाम प्रकार के कुचक्र और हानियों से बच पाए, हमें जो दुकानदार हो वो जच ना पाए। अगला क्वेश्चन नंबर 7वें का क देखिए, विटामिन ए की कमी से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमको क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग में हमें कम दिखाई देता है, आँखें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, त्वचा को प्रभावित होता है, हम अंधे हो सकते हैं और तमाम डेंटल और त्वचा जैसी प्रॉब्लम हमारे को ग्रसित हो जाती है विटामिन ए की कमी से। अब ख का है डिजाइन से आप क्या समझते हैं। ख का देखिए आया है डिजाइन क्या है। देखिए, डिजाइन एक मानवीय सामर्थ्य होता है जिसमें उत्पादों की हम कल्पना करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, ये और जिससे कि हमारी तमाम क्रियाएं कार्यान्वित हो सके। तो डिजाइन हमारी एक कल्पना होती है, एक सोच होता है, उसी के आधार पर हम अपने नमूना, डिजाइन, फॉर्म इत्यादि बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, जनसंपर्क से आप क्या समझती हैं। जनसंपर्क का, जैसा कि इसका शब्द बोल रहा है कि जनता से संपर्क बनाइए, यानी जनसंपर्क अर्थात जनता से संपर्क रखना ही जनसंपर्क कहलाता है। जनसंपर्क एक प्रक्रिया होती है जो क्या होता है, जो एक उद्देश्य से या एक किसी उद्देश्य को लेकर के एक व्यक्ति या वस्तु के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है, और इसमें समूह अथवा जो है या समाज होता है, तो उसमें हमारी क्या अहम भूमिका होती है, हम एक माने अपना एक स्थान स्थापित करने की कोशिश किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ख का, खाद्य संक्रमण से आप क्या समझते हैं। खाद्य संक्रमण, देखिए खाद्य संक्रमण का मतलब होता है जब हमारा भोज्य पदार्थ होता है जिसे हम सेवन करते हैं, उसमें वो इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, और उससे हम यदि अपने अंदर लेते हैं तो हमारा शरीर फिर तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे उल्टी है, दस्त है, बुखार है, पेट की तमाम समस्याएं हैं, एक खाद्य संक्रमण के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न के अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 क्या आया हुआ है, बाल अपराधी किन्हें कहा जाता है। बाल अपराधी का मतलब कि अंडर 18 से नीचे के जो भी छोटे बच्चे होते हैं, बालक हो चाहे बालिकाएं हैं, कुछ ऐसा कुख्यात करते हैं, कुछ ऐसा अपराध कर देते हैं उनके द्वारा जो कि कानून का उल्लंघन माना जाए, तो उन्हें फिर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो बाल अपराध के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रश्न संख्या ख देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा करियर को अपनाने वाले व्यक्ति के दायित्व बताइए। प्रारंभिक बाल्यावस्था समझते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल एक करियर होता है, उनकी देखभाल करना एक सर्विस होता है, एक नौकरी, तो उसकी जिम्मेदारी पूछ रहा है। तो इनके जो जिम्मेदारियां होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, वो तमाम होते हैं, जैसे बच्चों का किस तरह से हमें देखभाल करना है। और इसमें तो ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि हमारी खुद की संतानें न हो, लेकिन हमें अपने अंदर से प्रेम पूर्वक उन बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब से परखना है, जानना है, उनसे बातें करना है। अब बच्चे जो है जैसा प्रश्न करते हैं उसी हिसाब से हमें उन्हें समझाना है, तो ऐसा हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। इससे हम क्या करते हैं कि अपना करियर और दायित्व का निर्वहन करते हैं। अब देखिए, यहाँ से लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, 2-2 अंक के। लघुत्तरी प्रश्न क्या आया हुआ है 10वां के का देखिए, लौह तत्व की कमी तथा उसका प्रभाव होती है। लौह तत्व का मतलब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो हमें क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अब एनीमिया हो जाएगा तो तमाम हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, झंझनाहट महसूस होता है, चक्कर भी आ सकता है, हीमोग्लोबिन का स्तर ही हमारे ब्लड में कम हो जाता है, जिससे थकान, सिर दर्द, अनिद्रा, अपच, श्वसन संबंधी, हार्ट जो है बीट बढ़ जाता है। ठीक है, विटामिन 12 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है लौह तत्व की कमी से। आगे चलिए, विकास संचार की अपेक्षित विशेषताएं बताइए। विकास संचार की विशेषताएं पूछ रहा है। देखिए, तो विकास संचार क्या होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक, इसमें सहभागियों के मध्य एक आम सहमति बनता है, और विकास संचार के माध्यम से जन समुदाय की सुख शांति भी बढ़ती है। इसमें
और इसका एक और उद्देश्य होता है कि समुदाय को सूचना देना, उनको शिक्षित करना, उनको ज्ञानार्जन प्रदान करना, ये विकास संचार के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या देखिए 11 का क। 11 का क पूछ रहा है उद्यमिता तथा सुकार्यकी से आप क्या समझती हैं। देखिए उद्यमिता का मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत। तो कार्य आजीविका तथा जीविका के क्षेत्र में उद्यमिता का जो अर्थ होता है, आशय होता है, वह एक नए और नव प्रवर्तक उद्यम से होता है कि हम एक कार्य का निष्पादन कर दें, कोई नया कार्य प्रोड्यूस कर दिया जाए हमारे द्वारा, तो ये उद्यमिता के अंतर्गत आता है। वहीं सुकार्यिकी क्या है। सुकार्यिकी का मतलब होता है कि कार्य जहाँ चल रहा है, ठीक है, कार्य जिस स्थल पे चल रहा है, जितने व्यक्ति वहाँ भाग लिए हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, उनका देख रेख कौन सी कमी है, ये उनके यंत्र, उनके कार्य से संबंधित फरसा कुदार इत्यादि, ये सुकार्यिकी के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या आगे देखिए 11 का ख। 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बाल गृहों का परिचय दीजिए। देखिए अब जैसा कि इसका नाम है बाल गृह, बाल गृह का मतलब कि 18 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं, कोई अपराध कर दें, कानून का उल्लंघन कर दें, तो इनको सरकार क्या करती है, अलग अलग बाल गृहों में रखती है। जैसे ये बाल गृह 3 होते हैं यहाँ पे, एक प्रेक्षण गृह होता है, दूसरा विशेष गृह होता है, तीसरा किशोर बाल गृह होता है। तो प्रेक्षण गृह होता है, यहाँ पे प्रेक्षण गृह में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं यहाँ पे प्रेक्षण गृह में बच्चे अपने माता पिता की जानकारी प्राप्त होने और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी एकत्रित किए जाने तक अस्थायी रूप से रहते हैं उसी में, प्रेक्षण गृह में, यानी कि जब तक कि उनके बच्चे उनके माता पिता न जान पाए तो यहीं पे रखा जाता है। ऐसे बच्चे जो गुम हो जाते हैं तो उनको भी प्रेक्षण गृह में रखा जाता है। और दूसरा होता है विशेष गृह। विशेष गृह का मतलब कि कानून का उल्लंघन करने वाले जो किशोर होते हैं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो उनको जो है विशेष गृह में रखा जाता है। और तीसरा ये होता है किशोर या बाल गृह। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है किशोर या बाल गृह में जिनके परिवार का पता नहीं चल पाता या जिनके माता पिता मृत हो गए हैं। तो ये है। प्रश्न संख्या आगे देखिए 12 का क। फैशन डिजाइन एवं व्यापार का सामान्य परिचय दीजिए। फैशन डिजाइन, फैशन माने चलन, नमूना, ढांचा। तो ये खास करके वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में बहुत अंधाधुंध ये विकास किया। हमारे देश में बहुत पुराने ज़माने से वस्त्र निर्माण चला आ रहा है और आज तो नए नए फैशन, नए नए डिजाइन आ गए हैं जिसकी मांग मार्केट में बढ़ गई है। लोग चाहते हैं कि हम एक नए फैशन वाला कपड़ा, वस्त्र पहने। तो उसी हिसाब से जो कंपनियां हैं, उद्योग हैं, वो भी जो है अपने उपभोक्ताओं के मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं कि अलग अलग फैशन और डिजाइन का, इसका अलग से आप डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या आगे देखिए ख का ये पूछा है श्रम के महत्व का अर्थ बताइए। श्रम का मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे अपने कार्य के प्रति क्या होता है, एक गर्व की भावना होती है। यही क्या होता है, श्रम का महत्व प्रदर्शित करता है। कार्य हम जो करें, कार्य का रिजल्ट हमें मिले, ठीक है। जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी, वो स्वयं किसान के बेटा थे। तो निर्धन परिवार में जन्म लेकर निर्धन परिवार का वह जो बालक था उन्नति करता गया, विकास करता गया और एक दिन राष्ट्रपति बन गए। उसी तरह से महात्मा गांधी जी भी हमारे सामने श्रम के महत्व को उजागर करते हैं। वो स्वयं जो है झाड़ू साफ सफाई का अभियान में भाग लेते थे, कार्य करते थे। प्रश्न 13 का ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा का कार्य क्षेत्र बताइए। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था माने जो बचपन के जो बच्चे होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उनकी जो देखभाल होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई, इसका जो कार्य क्षेत्र होता है बहुत ही व्यापक होता है। और बच्चों की देखरेख आखिर करेगा कौन? एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है, एक प्रशिक्षित नर्सरी का शिक्षक ही कर सकता है देखभाल। तो इसमें एक कैरियर भी होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एक कैरियर के अंतर्गत हम देखते हैं कि वही व्यक्ति इनकी देखरेख कर सकता है जो शिक्षित हो, जो उनकी हर चीज़ों को समझता हो। तो इसके लिए शिशु देखभाल केंद्र
होते हैं, दिवस देखभाल केंद्र भी बनाए गए, नर्सरी स्कूल है, गैर सरकारी जो एनजीओ तमाम संगठनें हैं, समेकित बाल विकास योजना है, प्रशिक्षण संस्थानें हैं, ये काम कर रही हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, दिया है कि तैयार मृदु आहार पे टिप्पणी लिखिए। देखिए, तैयार मृदु आहार का मतलब कि ऐसा आहार जिसको इस प्रकार से तैयार किया जाए जो सुपाच्य हो, रोगी के हिसाब से तैयार किया गया हो, ये तैयार मृदु आहार के अंतर्गत आता है। जैसे वृद्धावस्था में क्षमता जो होती है पाचन क्रिया की थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है, तो ऐसा भोजन बनाया जाए जो कि सुपाच्य हो, उसको बोलते हैं तैयार मृदु आहार, उसी को बोलते हैं। या कोई डिजीज, कोई रोग आ गया हो तो उसको बोला जाता है कि उसको कुछ ऐसा भोजन बनाया जाए, पकाया जाए जो कि गला हुआ हो, पका हुआ हो, उसमें वसा या मिर्च मसाला इत्यादि ना हो। प्रश्न संख्या देखिए आगे 14। देखिए यहाँ पे ये बोल रहे निगमित संप्रेषण के दो मुख्य प्रकार बताइए। जो निगमित संप्रेषण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक संप्रेषण होता है और दूसरा बाह्य संप्रेषण होता है। तो जो आंतरिक संप्रेषण होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है ना, कोई उद्योग या कंपनी, तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो आंतरिक संप्रेषण के अंतर्गत आएंगे। जो उस उद्योग का या कंपनी का या मिल का जो मालिक होता है वो उसके जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों का देखरेख, उनकी व्यवस्था इत्यादि तय किया जाता है। कौन कर्मचारी कैसे कहाँ पे ड्यूटी लगाई जाएगी, ये तमाम चीज़ें ये आंतरिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। और जो बाह्य संप्रेषण होता है, जैसे कोई फर्म है या कंपनी है या कोई संस्था है, तो वो अपने उस मशीनरी के अंतर्गत, फर्म के अंतर्गत न करके बल्कि बाहरी लोगों से तालमेल बनाता है। बाहरी लोगों जैसे व्यापारी है, बैंकर है, सहकारी समितियां हैं, व्यापारी हैं तमाम, तो उन तक अपने सामानों को पहुंचाना, उनकी देखरेख करना, वो बाह्य संप्रेषण के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन 14 का ही ख क्या है, ख क्या आया हुआ है, खाद्य उद्योग में जीविकाओं के उपलब्ध अवसर बताइए। देखिए, खाद्य उद्योग में जीविका, तो खाद्य उद्योग का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। यहाँ पे हम अपनी जीविका या करियर देखते हैं, करियर को तय कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी उसमें मैंने कमा सकते हैं नौकरी करके। तो खाद्य उद्योग की गुणवत्ता, उसका नियंत्रण कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए एक प्रबंधक की व्यवस्था उसमें की जाती है। फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो खाद्य परीक्षण या प्रयोगशाला होते हैं उसमें भी असिस्टेंट की आवश्यकता होती है। फिर HACCP जो आपका HACCP जो होता है उसमें विशेषज्ञ के रूप में आप काम कर सकते हैं, तो यह भी क्षेत्र होता है। लेखा परीक्षक के रूप में उसमें खाद्य उद्योग में आ सकते हैं, शोधकर्ता के रूप में आ सकते हैं, शिक्षण और या शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, एक संगठन होता है। अब देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5 अंक के प्रश्न हैं, 15, 16, 17 तक और ये 18 तक, जिनका जवाब आपको देने होते हैं। 5 अंक प्रोवाइड किए जाते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 जैसे आया है, उद्यमियों के मुख्य लक्षण बताइए। तो उद्यमी जो परिश्रमी व्यक्ति उद्यमी होते हैं, उनके लक्षण पूछ रहा है। तो उद्यमी व्यक्ति कठोर परिश्रम करते हैं। उद्यमी व्यक्ति में सही योजना निर्धारित करने तथा उसे लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल होता है। जो उद्यमी व्यक्ति होते हैं उसका एक लक्षण या विशेषता यह होता है कि वो अपने कार्य के लिए जो है आवश्यक तमाम जो उसके कार्य से संबंधित सामग्रियाँ होती हैं उसको स्वयं वो तय करता है। ये तमाम लक्षण होते हैं। उद्यमी व्यक्ति एक साथ कार्य आरंभ कर सकता है, ठीक है। और उद्यमी व्यक्ति न केवल कार्य आरंभ करने के लिए तैयार रहता है बल्कि वह आरंभ करेगा और उसका अंत भी करने को तैयार होता है। ये सब तमाम लक्षण गुणधर्म होते हैं, आप अच्छे से देख लेंगे। ऑप्शनल है, देखिए युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए तमाम कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है। जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना होता है, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना होता है, NCC होता है, स्काउट और गाइड योजना होता है, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय एकता प्रोत्साहन होता है। ये सब युवाओं के लिए अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं इसमें।
अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि खाद्य संरक्षण से क्या आशय है और इसका खाद्य संरक्षण के महत्व या आवश्यकता को उल्लेख कीजिए। खाद्य संरक्षण का मतलब क्या होता है कि खाद्य पदार्थों को जो नष्ट होते हैं, सड़ते गलते हैं, उनको हम बचाएं कैसे, कैसे उनको सुरक्षित रखें कि काफ़ी दिनों तक चले और हमारी क्षति भी ना हो, वही क्या होता है, खाद्य संरक्षण कहलाता है। अब आगे पूछा है कि खाद्य संरक्षण के महत्व या आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। तो खाद्य संरक्षण का बहुत ही महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे भोज्य पदार्थ को किस प्रकार से हमें किसी भी समय में उपलब्ध कराना, फिर अधिक उत्पादन हम कैसे लें, फिर आयात निर्यात की सुविधा जो हम प्रॉपर तरीके से जो फल उत्पादन या साग सब्जी उत्पादन कर रहे हैं तो कैसे आएगा, कहाँ बेचेंगे, ये सब चीज़ उसमें होता है। सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, ये सब तमाम चीज़ें होता है। और भोज्य ये फल, ताज़े फल, साग सब्जियाँ भी हमें प्राप्त होती रहती हैं इसी के माध्यम से। अथवा देखिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं पूछा है, इसको भी देख लेंगे। व्यापार के विभिन्न स्तरों का वर्णन करिए। अथवा रेस्तरां एवं रसोई घर के अर्थ एवं कार्य प्रणाली को समझाइए। भारत किन सामान्य पोषण समस्याओं का आज सामना कर रहा है, इसको बताना है। अथवा जन संपर्क के जो 7 सिद्धांत बताए गए हैं उसका उल्लेख करना है। ये 18 अंतिम प्रश्न होते हैं। जन संपर्क के 7 सिद्धांत, तो उसमें बताया गया ना कि सच बताइए, काम द्वारा सिद्ध कीजिए, ग्राहकों की सुनिए, फिर आने वाले कल के लिए अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, फिर जनसंपर्क को इस तरह संचालित कीजिए जैसे कि सारी कंपनी उस पर डिपेंडेड होती है। और इसे समझे कि कंपनी का जो वास्तविक चरित्र होता है उसके लोगों द्वारा तय होता है। फिर शांति और धैर्य भी रखना होगा। ये इसके जो है सिद्धांत होते हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।